नमस्कार मित्रों, मैं आपका दोस्त संदीप कुमार आपका इस YouTube चैनल यानी अथर्व सक्सेस पॉइंट इस YouTube चैनल पे आपका स्वागत और अभिनंदन करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हम आपको लगातार व्याकरण में कुछ न कुछ चीज़ें प्रदान कर रहे हैं। उसमें से जो व्याकरण का पार्ट होता है कारक, क्या होता है कारक, हम आपको इसमें कारक के कुछ सूत्रों को अध्ययन करा दिए हैं, वो भी कर्म कारक के। और कर्म कारक जो शेष बचे हुए हैं, आज हम उस जो शेष बचे हुए हैं उसका अध्ययन करने चल रहे हैं। ठीक है, तो अभी तक जो मेरे सूत्र हो गए थे हम थोड़ा उसमें निगाह करेंगे, यानी कि थोड़ा ध्यान देंगे क्या क्या हमारे हो गए हैं, वो भी खासतौर से वो सूत्र जो कि हम कल अध्ययन कराए थे। उसके बाद हम आज के सूत्रों पे नवीन चर्चा करेंगे। तो जो हम अभी तक पढ़ा रहे थे वो एक क्रमबद्ध के तरीके से, यानी क्या दिन प्रतिदिन एक क्रमबद्ध रूप से आपको हम अध्ययन करा रहे हैं। और उसी अध्ययन में आप देख रहे होंगे क्या कि आपको प्रतिदिन एक वीडियो मिलती है जिसमें अधिकतम 2 या 3 सूत्रों का वर्णन होता है। यदि आपको उन सूत्रों में कोई समस्या हो रही हो या आपको समझ में न आया हो तो आप उसे क्या कर सकते हैं, कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। ठीक है, यानी यदि आप कमेंट में कुछ पूछेंगे तो हम आपसे वादा करते हैं कि हम उसका रिप्लाई आपको ज़रूर देंगे। ठीक है, यदि नहीं लिख दे रहे हैं तो आपको हम अगले दिन आपके कमेंट का रिप्लाई ज़रूर देंगे। ठीक है मित्रों, चलें हम अपने कर्म कारक की ओर। तो हमारा जो आज का है वो क्या था, कर्म प्रवचनीय। क्या था, कर्म प्रवचनीय युक्ते द्वितीया ना। क्या था, कर्म प्रवचनीय युक्ते द्वितीया। ये बताया कि जहाँ पर कर्म प्रवचनीय शब्द आ जाए, क्या आ जाए, कर्म प्रवचनीय वर्ड आ जाए। जैसे अब पहले जानेंगे आप कि कर्म प्रवचनीय में क्या होता है, द्वितीया विभक्ति प्रयोग किया जाता है। हमें पहले पता करना है कि कर्म प्रवचनीय है क्या जानना है कि कर्म प्रवचनीय है क्या, हम पहले इसका अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो बताया गया कि कर्म प्रवचनीय वह है जो तो न किसी विशेष क्रिया का द्योतक हो, जो न कोई विशेष रूप से कोई क्रिया है। वो जो कर्म प्रवचनीय है उसमें सूत्र रखा गया नंबर 1 कि कोई विशेष क्रिया नहीं है। क्या नहीं है, कोई विशेष, या इसको हम ऐसे भी जा सकते हैं, इसको हम ऐसे भी देख सकते हैं, कैसे, जो हम अंग्रेजी में प्रयोग करते हैं प्रीपोजिशन इत्यादि। क्या प्रयोग करते हैं, प्रीपोजिशन प्रयोग करते हैं। तो वही जो प्रीपोजिशन है अंग्रेजी का, जो अंग्रेजी भाषा का प्रीपोजिशन है, वही हमारा संस्कृत में क्या है, कर्म प्रवचनीय है। लगभग उसी जैसा कार्यों को ये करता है। तो इन्हीं की जो ये कर्म प्रवचनीय होते हैं, यह एक सूत्र हम आप कल बताए थे कि सूत्र संख्या की है, क्या है, एक कर्म प्रवचनीय है, यह एक सूत्र भी है कर्म प्रवचनीय ना। उसको भी आप देख लीजिए, थोड़ा अच्छे से आप देखेंगे तो क्लियर रहेगा। कर्म प्रवचनीय क्या है, एक सूत्र है। इसका सूत्र है 1483 और कितना इसका है, इसका है 238। कितना है, 238।
कल के लिए हम क्षमता मांगते हैं। कल हमने थोड़ा सा कहीं देख नहीं पाया सही से, तो वहाँ पे सूत्र संख्या क्या थी, गलती लिख दिया गया था, मिस्टेक, यानी कि ध्यान नहीं गया, तो वहाँ क्या हो गया था, सूत्र संख्या गलत हो गई थी। यानी कल हम जो क्लास लिए थे उसमें आप देखे होंगे कि ये जो इसकी क्या थी, सूत्र संख्या थी ना, सूत्रों की जो संख्या थी क्या हुआ थी, वो गलत हो गई थी। लेकिन आज क्या है, वो सही है। दूसरे अध्याय का तीसरे पाद का 8वां सूत्र है वो। तो ये बताया गया कर्म प्रवचनीय, यानी क्या बताया है कि जो कर्म प्रवचनीय है, ये जो सूत्र है यह क्या है, एक अधिकार सूत्र है। क्या है, एक अधिकार सूत्र है। और इसमें क्या है कि इसमें बताया गया कि इस सूत्र से लेकर के इस सूत्र के मध्य जो भी आते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, कर्म प्रवचनीय कहते हैं। यानी अवलक्षण से लेकर के कहाँ से, अनुलक्षणे अनुलक्षणे सूत्र से लेकर के कहाँ तक, प्रागिस्वरा, कहाँ तक, अधिश्वरे सूत्र तक ना। यानी अनुलक्षणे सूत्र से लेकर के अधिश्वरे, जो इसकी सूत्र संख्या कितनी है, जो इसकी क्या सूत्र संख्या कितनी है, तो आप जानेंगे कि 1 4 84 है। अनुलक्षण कितना है, 1 4 84 से लेकर के 1 4 97, कितना इसका, 1 4 97। यानी क्या, अनुलक्षण जो सूत्र है 1 4 84 से लेकर के 1 4 97 तक के जो सूत्र हैं उसमें जो हमें मिलता है, उसमें इसमें जो हमें मिलता है क्या, इन सूत्रों में जो उल्लिखित है क्या, अनु अव इत्यादि। यानी कि बताया कि जो कर्म प्रवचनीय है यह क्या है, एक अधिकार सूत्र है। अधिकार सूत्र क्या होता है कि जो अपने स्थान पे कुछ न करे लेकिन आगे में अपना अधिकार जमाए रखे। क्या है अधिकार सूत्र, मतलब कि जो अपने जहाँ पे वो है वहाँ पे कोई कार्य नहीं करेगा, जहाँ पे है वो वहाँ पे कोई कार्य नहीं करेगा, बल्कि अपने आगे वाले सूत्रों में जहाँ से उसका अधिकार शुरू होगा और आगे तक अपना अधिकार जमाए रखेगा। यह वैसे ही है जैसे कोई बेटा अपने घर पे काम ना करे लेकिन ससुराली में जाकर क्या करे, लगातार कोई काम करे वहाँ पे, तो वो क्या है, यहाँ पे कोई काम नहीं करेगा वो ना, लेकिन आगे क्या करेगा अपना, वो जहाँ से जहाँ उसका अधिकार है वहाँ पे अपना अधिकार वो दिखाएगा। तो कहता है कि अनुलक्षणे यानी 1 4 84 से लेकर के अधिश्वरे 1 4 97 तक क्या इसका अधिकार सूत्र है। इन सूत्रों में जो आते हैं क्या आता है, जैसे अनु अप अधि उप और आंग। क्या है, उप और आंग, जो ये इत्यादि और भी मिलते होंगे। यानी क्या बताया कि अनुलक्षण से लेकर के अधिश्वरे तक जो मिलता है क्या, अनु अप अति उप आंग, ये जो सूत्र मिलते हैं। तो इस सूत्र का इसी को हम क्या कहते हैं, हम इन्हीं को हम कर्म प्रवचनीय कहते हैं। यानी इन सूत्रों में जो ये प्राप्त होते हैं अनु अप अधि उप आंग, इन्हीं सब की क्या होती है, निपात संज्ञा होती है। क्या होती है इनकी, क्या होती है इनकी, इन्हीं क्या होती है, निपात संज्ञा होती है। क्या होती है इसकी, निपात संज्ञा होती है।
यदि पूछेंगे कि अनु अप अति उप अधि आंग का जो निपात संज्ञा होती है किससे होती है, इसके लिए एक सूत्र है क्या, प्रागिस्वर निपात। क्या है सूत्र, क्या है इसके लिए, प्रागिस्वर निपाता ना। यह क्या है, एक सूत्र है, कहता है कि इस सूत्र की सहायता से इन सब क्या होती है, निपात संज्ञा हो जाती है। और जब इनकी निपात संज्ञा हो जाती है, जब इनकी निपात संज्ञा हो जाती है तो इसी की एक संज्ञा और होती है, क्या होती है, ठीक है, ये क्या होती है, निपात संज्ञा हो जाती है। अब इन्हीं की क्या होती है, जो ये निपात संज्ञा है इन्हीं क्या होती है, कर्म प्रवचनीय संज्ञा भी हो जाती है। जो ये निपात हैं अनु अप अति उप, वैसे आप देखेंगे तो क्या है, हमारे उपसर्ग भी हैं। क्या है हमारे ये उपसर्ग हैं जो कि क्या करते हैं, ये अर्थों को तो बदल देते हैं ना, क्या कहते हैं, ये शब्दों के अर्थों को बदल देते हैं। लेकिन आपको वहाँ नहीं देखना है, आपको इतना देखना है कि जो अनु अप अति, जो अनु अप अधि उप और आंग हैं, ये क्या करते हैं, ये इनकी क्या होती है, निपात संज्ञा होती है। और इन्हीं की क्या होती है, कर्म प्रवचनीय संज्ञा भी होती है। ठीक है, ठीक है, इनकी क्या होती है, कर्म प्रवचनीय संज्ञा होती है। अब कहता है कि जिनका इनसे योग होगा, ठीक है, क्या कहता है कि जिनका, यानी अब आप जान गए ना कि कर्म प्रवचनीय क्या है, तो बस इतना जानते रहिए कि जो कर्म प्रवचनीय है अनु अप अधि उप आंग, यही क्या है, ये निपात हैं और इन्हें क्या होती है, कर्म प्रवचनीय होती है। इनका कार्य क्या है, तो बताया गया कि ये तो ना तो किसी विशेष क्रिया के द्योतक है, यानी कि ये क्या है, कोई विशेष क्रिया कार्य भी नहीं करते हैं। काम क्या है इनका, नंबर एक, ना तो ये कोई विशेष कार्य करते हैं, ना तो विशेष कोई कार्य करते हैं, यानी कोई विशेष कार्य के द्योतक ये नहीं है। नंबर दूसरा, न तो ये किसी संबंध के सूचक हैं, न ये किसी क्रिया के द्योतक हैं। कौन, ये अनु अप अति जो हमारे निपात मिले थे, ये क्या हैं, तो न तो ये किसी क्रिया के द्योतक, यानी कोई क्रिया ये नहीं करते हैं, न तो ये किसी संबंध के द्योतक हैं, न तो ये किसी संबंध के द्योतक हैं, और न ही ये किसी क्रिया को लक्षित करते हैं। इनके तीन शर्तें हैं, ये इनका क्या नहीं है, नंबर एक, न तो कोई विशेष क्रिया के द्योतक हैं ये, ना नंबर दो जो दिया है, कहता है कि ये किसी संबंध के भी सूचक नहीं हैं, किसी संबंध के भी सूचक ये संबंध सूचक नहीं है। नंबर तीसरा, न तो कोई क्रिया से संबंध रखते हैं, क्या, न तो क्रिया से संबंध है। यानी अब आप ये जानिए कि जो यह संबंध, यानी कि जो ये हमारे निपात होते हैं, इनका क्या है, तो न ये कोई विशेष क्रिया के द्योतक हैं, न इनका संबंध, न तो ये कोई संबंध सूचक शब्द हैं, और न ही ये किसी क्रिया से कोई अपना विशेष संबंध रखते हैं। ठीक है, तो अब जो ये हैं, यानी अब क्या कहा कि जो ये कर्म प्रवचनीय आप पाए हैं, अनु अप अति उप अधि उप और आंग, इनकी क्या हो रही है, इनकी कर्म प्रवचनीय संज्ञा हो रही है। कर्म प्रवचनीय मतलब क्या होता है कि न कोई विशेष क्रिया का द्योतक हो, न उसका संबंध किसी से कोई संबंध सूचक कोई संबंध हो, और न ही कोई क्रिया से उसका कोई खास संबंध हो ना। तो ऐसे का जो कर्म प्रवचनीय आपको मिलेंगे, इनके योग में क्या होगी, द्वितीया विभक्ति होगी। ठीक है, क्या होगी, क्या होगी, इनमें द्वितीया विभक्ति होगी। ठीक है, चले हम आगे।
आप समझ गए इसको? क्या कर्म प्रवचनीय युक्ति द्वितीय। कर्म प्रवचनीय क्या है बताया कि न तो यह कोई विशेष क्रिया का द्योतक होते हैं। जो कर्म प्रवचनीय होते हैं वह न कोई या न किसी क्रिया विशेष के द्योतक होते हैं, न ही ये कोई षष्ठी सदिश यानी कि संबंध के वाचक होते हैं। यानी इनसे क्या होता है, कोई संबंध सूचक कोई बात नहीं होती है, और ना ही इनका क्रिया से या क्रियापद से कोई ये किसी क्रियापद को भी लक्षित नहीं करते, यानी कि प्रस्तुत नहीं करते हैं। ठीक है, इनके योग में क्या होती है, द्वितीया विभक्ति होती है। क्या होता है इनके योग में क्या होती है, द्वितीया विभक्ति होती है। फिर अब आगे जो सूत्र है, यदि इसके लिए एक सूत्र बताया कर्म प्रवचनीय है क्या, तो आप यही बता सकते हैं, क्रियाया द्योतको नायम, क्रियाया द्योतको नायम संबंधस्य न वाचक, संबंधस्य न वाचक नापि क्रियापदाक्षेपी, नापि क्रियापदाक्षेपी संबंधस्य तु भेदक, संबंधस्य तु भेदक। ठीक है मित्रों, तो ये क्या है, यही बता रहा है कर्म प्रवचनीय है क्या। तो कहा क्रियाया द्योतको नाय, यानी क्रिया का द्योतक नहीं होते ये। हमने बताया था पहले, क्या ये जो कर्म प्रवचनीय होती है, जो कर्म प्रवचनीय होता है वह क्रिया का द्योतक नहीं होता है, न तो ये संबंध का वाचक होता है। फिर दिया नापि क्रियापदाक्षेपी, न यह किसी क्रिया का आक्षेप करता है, और संबंधस्तु भेदक, यही क्या है, इनका अन्य संबंधों से क्या है, यही भेदक की पहचान है। संबंधस्तु, संबंध क्या होते हैं इसी के, भेदक होते हैं ना। अब आप जान गए क्या, क्रियाया द्योतको नायम, क्या क्रियाया द्योतको नायम संबंधस्य न वाचक नापि क्रियापदाक्षेपी, नापि क्रियापदाक्षेपी संबंधस्य तु भेदक। ठीक है, क्या है, क्रियाया भेदको नायम, मतलब कि यह अयम, मतलब यह न तो नहीं है क्या, क्रियाया द्योतक, यानी जो कर्म प्रवचनीय होती है वो क्या होती है, क्रिया का द्योतक नहीं होती है, हमने आपको बताया ना। फिर दिया संबंध से न वाचक, और यह संबंध का भी वाचक नहीं होता है। नापि क्रिया पदाक्षेपी, और न ही ये क्रिया की न तो ये क्या करते हैं, क्रियाओं के पदों का आक्षेप करते हैं। संबंधस्तु भेदक, यही क्या है, संबंध का भेदक है। ठीक है, तो अब आप चल बताते हैं हम इसका प्रयोग कहाँ कैसे होता है। ठीक है, ये कहाँ मिला था हमको, वाक्य पदीयम में। कहाँ मिला था ये, वाक्य पदीय, वाक्य पदीय। अब यह क्या है, ये व्याकरण ग्रंथ है, किसकी है ये, आप जानते हैं हल्का सा कि ये किसकी रचना है, ये भर्तृहरि की रचना है, जिसकी आप क्या पढ़ रहे हैं इस समय, नीति शतकम पढ़ रहे हैं। उन्हें क्या रचना है, वाक्य पदीय में क्या है, व्याकरण रचना है। ठीक है, ठीक है दोस्तों, चलिए
अब देखिए जो हमारा नेक्स्ट सूत्र है वो है अनुर्लक्षणे। क्या है हमारा नेक्स्ट सूत्र? अनुर्लक्षणे। क्या है? अनुर्लक्षणे। ये क्या बताता है? इसकी जो अभी हम आपको बताए थे कि जो अनुलक्षणे है इसका 1, 4, 84 सूत्र संख्या है, यानी प्रथम अध्याय के चौथे पाद का 84वां सूक्त है। यह कहता है अनु लिखा हुआ है, अभी हम आपको बताए थे अनु उप अधि आंग उप बताए थे ना, उसमें अनु आया ना, कहा अनुलक्षणे, यानी अनुपद से यदि किसी का क्या हो, लक्षण द्योतिक हो, किसी का हेतु द्योतिक हो, यानी कि अब जो यह अनु है जब किसी के हेतु का वाचक हो जाए। जैसे हेतु मतलब मैं जो लिख रहा हूँ ना, इसका कारण क्या है? ये पेंसिल क्या है? ये जो लेखनी है क्या है? हेतु है लिखने का हमारे। यदि ये ना तो मैं किससे लिखता? ना लिखता है ना। तो हमारे लिखने का कारण क्या है? ये लेखनी है ना। ऐसे ही कह रहा कि जो अनु होए ना, ये क्या है? किसी का जब कारण हो, जब अनु किसी का कारण हो तो वहाँ क्या होगी? द्वितीय विभक्ति लगेगी। ठीक है। जैसे कब लगेगी? जब इस अणु से कोई लक्षण या कोई हेतु जब प्रदर्शित हो, जब अणु से कोई लक्षण या कोई हेतु प्रदर्शित हो तो उस अणु जिससे संबंधित रहेगा उसकी क्या हो जाएगी? कर्म प्रवचनीय संज्ञा हो जाएगी। क्या हो जाएगी? कर्म प्रवचनीय संज्ञा हो जाएगी। फिर उस कर्म प्रवचनीय में कर्म प्रवचनीय युक्ते द्वितीय सूत्र से क्या लगाएंगे हम? द्वितीय विभक्ति लगाएंगे। ठीक है। जैसे बताएं क्या? जब से वर्षा हुई, तो इसमें जो जब से वर्षा हो रही है, जैसे ही जब समाप्त हुआ। अब कैसे पता कि वर्षा जो ही जब से हुई? जैसे किसी स्थान पे बरसात ना हो रही हो, क्या हो? किसी स्थान पे यदि या किसी मरुस्थल में बरसात ना हो रही हो, ठीक है, यानी पानी का मौसम भी हो, यानी कि समय क्या चल रहा हो? बरसात वाला, और वहाँ पे वर्षा न हो रही हो ना, तो यदि कोई विद्वान आकर के बोले कि भाई आप लोग जब करिए तो वर्षा होगी, हमने देखा कि जब के पहले वहाँ वर्षा होने के कोई आसार दिखाई नहीं पड़ रहे थे। क्या हमने देखा कि जब तक जब शुरू नहीं हुआ था तब तक वहाँ वर्षा के कोई आसार दिखाई नहीं पड़ रहे थे, और जैसे ही जब संपन्न हुआ तो जब के संपन्न होने के तुरंत बाद क्या हुई? वहाँ पे घनघोर वर्षा हुई। तो यही कह रहा है कि जब से क्या हुई? वर्षा हुई। तो जब ऐसा कोई वाक्य होगा तो वहाँ क्या हो जाएगा? यहाँ पे अनु का हम प्रयोग करेंगे। जैसे जपम अनु प्रावर्षत क्या है? जपम अनु प्रावर्षत। यह क्या बताया अब कि जपम यहाँ पर अनु प्रयोग किया गया है, और अनु जो प्रयोग किया गया है ये किसका द्योतक है? ये लक्षण का द्योतक है। किसका लक्षण है? द्योतक है ये लक्षण का द्योतक है। इसीलिए यहाँ पे क्या हुआ? जो जप में द्वितीया लगी है, किससे लगी है? ये कर्म प्रवचनीय आगे था, इसीलिए कर्म प्रवचनीय के योग में क्या हो जाता है? वहाँ पे द्वितीया लग जाती है। किससे? कर्म प्रवचनीय युक्ते द्वितीया से। ठीक है। यहाँ पे अनु क्या है? ये कर्म प्रवचनीय है। जपम अनु प्रावर्षत ना, जब से क्या हुई?
वर्षा हुई। ठीक है, अनुलक्षणे क्या कहता है ये, जब अनु किसी का लक्षण या किसी का हेतु द्योतित हो तो उसकी क्या हो जाएगी, कर्मप्रवचनी संज्ञा हो जाएगी, और कर्मप्रवचनी युक्त द्वितीया से उसमें क्या लग जाएगी, द्वितीया विभक्ति लग जाएगी। क्या है, जपम अनु प्रावर्षत। ठीक है, अब यह पूछेंगे कि जपम में द्वितीया क्यों हुई है, क्यों, क्योंकि ये अनु है, ये क्या है, ये कर्म प्रवचनीय है, इसी कारण से जब में क्या लग गई, द्वितीया लग गई। ठीक है, यदि पूछते हैं कि जपम में द्वितीया क्यों लगी ना, तो आप क्या बताएंगे कि जो अनु है ये कर्म प्रवचनीय है। कर्म प्रवचनीय क्यों है, क्योंकि ये जो अनु है क्या है, ये किसी हेतु का द्योतक है, किसी हेतु को बताने वाला है, इसीलिए जो जपम में क्या लग गई, इसीलिए क्या हो गई है, कर्म प्रवचनीय हो गया, और कर्म प्रवचनीय के योग में यहाँ क्या हो गई, द्वितीया विभक्ति हो गई। ठीक है, चलें आगे। अब ऐसे छोटे छोटे हमारे सूत्र हैं, आपको ये सूत्र और उदाहरण आपको याद रखने पड़ेंगे। ठीक है मित्रों, फिर हमारा जो सूत्र है नेक्स्ट है, क्या है वो, तृतीयार्थे। क्या है, तृतीयार्थे, यानी क्या, जब अनु, अभी हम पढ़ अनु वाला ऊपर पढ़े थे ना, क्या अनुलक्षणे, तो वहाँ अणु क्या था, किसी लक्षण का द्योतक था। अब यहाँ पे जो अनु है, यहाँ क्या होगा, तृतीयार्थे, यानी तृतीया विभक्ति के अर्थ में भी। क्या हो गया यहाँ पे, जब हम यहाँ पे अब अनु क्या कर रहे हैं, यहाँ पे ऊपर जो अनुलक्षणे था, क्या था, अनुलक्षणे था, इसमें क्या करना है, अनु को यहाँ क्या करेंगे, हम अव्यवहार कर लेंगे ना, तो कहा तृतीयार्थे, जब अनु का अर्थ क्या हो, किसी तृतीया विभक्ति के सापेक्ष हो, या तृतीया विभक्ति के साथ प्रयोग किया गया हो, या किसी तृतीया अर्थ के रूप में प्रयोग किया जाए ना, तो वहाँ पे भी क्या होगा, अनु की क्या हो जाएगी, वहाँ पे कर्म प्रवचनीय संज्ञा हो जाएगी। ठीक है, क्या मैं बताया आपको, जैसे कि जब जो अनु यहाँ हम अव्यवहार कर रहे हैं, जब अपने पड़ोसी से उधार ले रहे हैं, तो कहा कि जो यहाँ पे अनु आएगा, क्या अनु आएगा, तो वो क्या करेगा, जब यहाँ अनु आ गया, तो अनु जो है यदि तृतीय विभक्ति या किसी तृतीया के अर्थ का द्योतक हो, तृतीय के अर्थ का द्योतक हो, तो क्या हो जाएगा, अनु यहाँ पे अनु क्या हो जाएगी, कर्म प्रवचनी संज्ञा हो जाएगी, और कर्म प्रवचनी युक्त द्वितीया से उसमें क्या लग जाएगी, द्वितीया विभक्ति लग जाएगी। जैसे यहाँ लिखा है कि हम आपको दिखा रहे साफ साफ ने, आप परेशान हो जाए क्या लिखा है यहाँ पे। यहाँ है नदीम अनु अव ये क्या लिखा है, नदीम अनु अवस्थिता। अब यहाँ क्या अर्थ क्या है इसका, इसका अर्थ यही है कि जो नदी अनु अवस्थिता, या हम बोलते हैं कि
कुछ हम जोड़ देते हैं, क्या, सेना। तो अब बोल दिया कि जो सेना है कहाँ पे है, नदी के पास में है। तो हम देखते हैं कि नदी के साथ या नदी के पास क्या प्रयोग करता है, तृतीया प्रयोग की जाती है। तो वहाँ पे तृतीया प्रयोग न करके नदीम अनु अवसिता सेना कह दिया गया। क्या, नदीम अनु अवसिता सेना, यानी जो सेना है कहाँ है, नदी के तट पर है। कहाँ पे है, नदी के तट पे है। और यहाँ पे जो अनु है वो किसका द्योतक है, यहाँ पे तृतीया का द्योतक हो रहा है। किसका, तृतीया विभक्ति का। इसीलिए जो अनु है वो तृतीया विभक्ति का द्योतक का कार्य कर रहा है। इसीलिए क्या हो गया, इसकी तृतीयार्थे सूत्र से इसकी क्या हो गई, कर्मप्रवचनी संज्ञा हो गई। और कर्मप्रवचनी युक्ते द्वितीया से क्या प्रयोग किया गया, इसमें द्वितीया विभक्ति लग गई। तो क्या बन गया हमारा, नदीम अनु अवसिता सेना। अब संस्कृत है, चाहे ऊपर नीचे कैसे भी हम लिख सकते हैं, चाहे इसको हम आगे कर दें या पीछे कर दें, कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसका अर्थ क्या है, सेना क्या है, नदीम अनु अवसिता है कि नदी के पास स्थित है। ठीक है, या नदी के साथ क्या है, वो स्थित है। ठीक है, तो साथ के अर्थ क्या प्रयोग आता है, तृतीया विभक्ति संयुक्त प्रधाने से क्या आता है। तो यह क्या कर रहा है, तृतीया का द्योतक जो साथ का अर्थ है कौन दे रहा है, यहाँ पे अनु दे रहा है। तो तृतीयार्थे सूत्र से क्या हो जा रही है, इसकी कर्मप्रवचनी संज्ञा हो रही है। और कर्मप्रवचनीय युक्ते द्वितीया सूत्र से इसमें क्या लग गई, द्वितीया विभक्ति लग गई। ठीक है, तुम्हारा क्या बन गया, नदीम अनु अवसिता सेना। ठीक है मित्रों, चलें आगे। अब हम फिर नेक्स्ट हमारा सूत्र क्या है, हीने। क्या है, हीने। इसकी जो सूत्र संख्या कितनी है, 1 4 86। कितनी है, 1 4 86, यानी प्रथम अध्याय के चौथे पाद का 86वां सूक्त है ये। और अब हम जो इसके ऊपर 84 85 पढ़ के अभी आए थे, कौन कौन, अनुलक्षणे और तृतीयार्थ थे। तो जो अनु था हमारा कहाँ पे, 1 4 84 में, वहाँ के हम अनु से यहाँ पे हम अनु का भी अध्याहार करेंगे। अब कहता है कि जब अनु का अर्थ क्या हो, हीन अर्थ में प्रयोग किया जाए, किसमें, हीन अर्थ में प्रयोग किया जाए, तो अनु की क्या हो जाएगी, कर्मप्रवचनी संज्ञा हो जाएगी। ठीक है, क्या कहा यहाँ पे कि जब अनु का प्रयोग हीन अर्थ में किया जाए तो उसकी क्या हो जाएगी, कर्मप्रवचनी संज्ञा हो जाएगी। ठीक है, क्लियर हुआ, क्लियर हुआ। क्या, हीने का अर्थ कहता है कि जो हम अनु का वहां से अध्याहार करेंगे, कहां से, अनुलक्षण से। तो कहा कि अनु जो है यहाँ पे यदि वह हीन का द्योतक हो, किसका द्योतक हो, किसी हीन के अर्थ को बतलाए, तो इस अनु की क्या हो जाएगी, कर्मप्रवचनी संज्ञा हो जाएगी। क्या हो जाएगी, कर्मप्रवचनी संज्ञा हो जाएगी। और कर्मप्रवचनीय युक्ते द्वितीया से उसमें क्या लग जाएगी, द्वितीया विभक्ति लग जाएगी। ठीक है मित्रों, ऐसे समझ में। अब इसका उदाहरण क्या है, अब देखिए यहां दिया है अनुहरीम सुरा, यानी जो हरि हैं वो क्या है, सॉरी जो देवता हैं अनुहरीम, यानी कि हरि से क्या है, कुछ छोटे पढ़ते हैं, हीन पढ़ते हैं। यानी जो देवता हैं वो हरि यानी विष्णु से क्या पढ़ते हैं, कुछ हीन पढ़ते हैं। तो यहाँ अनु क्या दे रहा है अर्थ, हीन के अर्थ में है कि हरिम अनुसुरा, यानी कि जो देवता लोग हैं, इसको हम ऐसे भी ले सकते हैं, कैसे, सुरा यानी जो देवता हैं, हरिम अनु ना, यानी कि यहाँ क्या है, हर से क्या है, ये देवता क्या है, हीन है। ठीक है, यानी जो देवता हैं वो क्या है, हर से अनु हीन है। अनु अनुहरीम सुरा कहता है जो देवता हैं वो क्या है, अनु हर से क्या है, हीन है। ठीक है, तो यहाँ पे जो अनु है
किस अर्थ में आया है? हीन अर्थ में आया है, इसीलिए इसकी कर्मप्रयोजनी संज्ञा हो गई। और कर्मप्रयोजनी होने के कारण कर्मप्रयोजनी युक्त द्वितीय जो सूत्र है हमारा, उससे क्या होगा? इसमें द्वितीय विभक्ति लग गई। ठीक है, चलिए अब हम आगे, समझ आ रहा है ना? अब ये सब छोटे छोटे हैं। अब यहाँ क्या दिया? हीने दे दिया। अब हमें ऊपर से क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे अध्याहार करना पड़ेगा। क्या? अणु को। अब बताया कि जो अणु है इसका अर्थ क्या हो? हीन अर्थ में हो, तो अणु की क्या हो जाएगी? कर्मप्रयोजनीय संज्ञा। फिर कर्मप्रयोजनीय युक्त द्वितीय से इसमें क्या लग जाएगी? द्वितीय विभक्ति लग जाएगी। ठीक है, तो अणु हरिम सूरा यानी क्या हो गया? क्या हो गया? द्वितीय विभक्ति लग गई। ठीक है, चले आगे हम। अब देखिए नेक्स्ट क्या गया? उपो अधिके च। एक 487 उपो अधिके च। अभी हम क्या पढ़ रहे थे? हीने पढ़ रहे थे। आप इसको देखते रहिए, क्योंकि जो यहाँ पे अध्याहार किया जा रहा है वो हमारे ऊपर के सूत्रों से ही लिया जा रहा है। तो कहा उपो अधिके च ना, कहा कि उप का अर्थ क्या हो? जब उप का अर्थ क्या हो? अधिक हो। च माने और दिया हुआ है, तो च मतलब हीन। जो यहाँ च प्रयोग किया गया है वो बताया गया कि अधिक के अर्थ में हो तब भी और हीन के अर्थ में हो तब भी। यानी च का अर्थ क्या है? यहाँ पे हीन से लिया गया है। ठीक है, यानी उप अधिक के अर्थ में हो तब भी और हीन के अर्थ में हो तब भी क्या हो जाएगी? इसकी कर्मप्रयोजनीय संज्ञा हो जाएगी। ठीक है, आ क्लियर हुआ? उपो अधिके च कहता जो उप है इसका अधिक के अर्थ में भी क्या होगी? कर्मप्रयोजनीय संज्ञा हो जाएगी, और हीन के अर्थ में भी क्या हो जाएगी? कर्मप्रयोजनीय संज्ञा हो जाएगी। ठीक है, लेकिन बस अंतर इतना ही है कि जो हीन के अर्थ में होगा, किसके? हीन के अर्थ में कर्मप्रयोजनीय होगी। हीन के अर्थ में जो कर्मप्रयोजनीय होगा उसमें क्या लगेगी? द्वितीय लगेगी। अभी हम ऊपर पढ़ के आए हैं, पढ़े हैं कि नहीं? हीने सूत्र में पढ़े हैं ना? क्या? अणुहरिम सूरा पढ़ के आए हैं। तो अब कहा जो हीन के अर्थ ऊपर हम बता दिए हैं क्या? द्वितीय होगी। लेकिन अधिके च यदि अधिक अर्थ हो, किस अर्थ में हो? अधिक के अर्थ में हो तो क्या लगेगी? कहा सप्तमी लगेगी। क्या लगेगी? सप्तमी विभक्ति लगेगी। ठीक है, क्लियर हुआ? उपो अधिके च क्या बताता है? ये कहता है क्या? कि यदि हीन जो उप है, उप यदि अधिक के अर्थ में प्रयोग हो रहा है तो सप्तमी, यदि हीन के अर्थ में प्रयोग हो रहा है तो क्या होगी? द्वितीय होगी। ठीक है, कैसे होगा? वही इसकी क्या हो जाएगी? कर्मप्रयोजनीय संज्ञा हो जाएगी, और कर्मप्रयोजनीय युक्त द्वितीय से क्या लग जाएगी? उसमें द्वितीय विभक्ति हीने के अर्थ में लग जाएगा, और उसमें क्या लग जाएगी? सप्तमी विभक्ति लग जाएगी। ठीक है, चलें आगे। अब हम इसका उदाहरण क्या देख लीजिए अब आप एक बार। इसका जो उदाहरण दिया हुआ वो क्या है? उप हरिम सूराह। अभी जब हीने हम पढ़ रहे थे, क्या पढ़ रहे थे? अनु हरिम सूराह। मित्रों यहाँ पे हमें बहुत कंफ्यूजन होता है। यहाँ पे हमें बहुत ही कंफ्यूजन होता है। क्या होता है कंफ्यूजन? कि जो ये उदाहरण दिया हुआ है, क्या? अनु
हरीम सुराह और उप हरीम सुराह कौन किसका उदाहरण है? ज़्यादातर बच्चे यही फंस जाते हैं। क्या होता है, ज़्यादातर बच्चे क्या होते हैं, कन्फ्यूजन हो जाते हैं कि कौन सा उपो अधिके का उदाहरण है, कौन सा हीने का उदाहरण है। ठीक है, तो एक ध्यान देना है आपको, जो उपो अधिके च है इसमें उप दिखाई पड़ रहा है ना, और इसमें क्या है, अनु दिखाई पड़ रहा है। तो हमें ये पढ़ते हैं ना कि उप का प्रयोग क्या हो, अधिक और हीन के अर्थ क्या होती है, उप के जो प्रयोग है यदि वो अधिक के अर्थ में होगा तो क्या होगी, सप्तमी होगी, और हीन के अर्थ में क्या होगी, द्वितीया होगी। तो आप उप को उप से पकड़े रहिएगा। जब उपो अधिके च सूत्र का उदाहरण देगा तो उप हरीम सुरा ही देगा, जब हीने का देगा तो क्या देगा, अनुहरीम सुरा देगा। तो आप उप को उप से मिला के रखिएगा, ताकि आपका जब एग्जाम में पूछे उप हरीम सुरा किसका उदाहरण है, तो आप उपो अधिके च ही मारिएगा, हीने मत मार दीजिएगा। क्यों? क्योंकि आप यहाँ हरी सुरा दे करके आप सोचते हैं कहीं ऐसा तो नहीं कि हीने का उदाहरण दिया हुआ हो। ठीक है मित्रों, तो क्या बताया आपको, उपो अधिके च जो उप का है यदि वह हीन अर्थ में होगा तो द्वितीया प्रयोग की जाएगी, और अधिक के अर्थ में होगा तो क्या हो जाएगी, वहां पे सप्तमी हो जाएगी। ठीक है, तो क्या है, अब देखिए पहले हीन अर्थ में उप हरीम सुराह, जो यहाँ पे देवता लोग हैं वो हर से क्या है, न्यून है। क्या है, उस हर से न्यून है। यहाँ न्यून यानी हीन अर्थ में दिखाया गया है, इसलिए यहाँ पे उप क्या है, कर्म प्रवचनीय है। क्या है, कर्म प्रवचनीय है, और कर्म प्रवचनीय युक्त द्वितीया से क्या लगी, उसमें द्वितीया विभक्ति लग गई है। ठीक है मित्रों, और फिर अब देखिए उदाहरण देते हैं किसके, अधिके च का। क्या है इसमें, उप परार्धे हरेर गुणा। क्या है, उप परार्धे हरे गुणा। ठीक है, यानी क्या कहा, हरेह गुणा, जो हर के गुण हैं, जो हर के गुण हैं वो क्या है, उप परार्ध है, यानी परार्ध से क्या है, अधिक है। ठीक मित्रों, क्या है, जो हर के गुण हैं वो क्या है, परार्ध से अधिक हैं। यानी जो उप है यहाँ पे किसके अर्थ में है, अधिक के अर्थ में है, और अधिक के अर्थ में होने के कारण परार्ध में क्या लग गई, सप्तमी लग गई। कहीं आप ऐसा ना करें कि आप लिख दें क्या, उप परार्धम हरे गुणा, तो ये आपका गलत हो जाएगा। क्योंकि उन्होंने कहा कि जब अधिक का प्रयोग होगा, उप का प्रयोग जब अधिक के अर्थ में होगा तो वहां पे द्वितीया नहीं क्या लगेगी, सप्तमी में लगेगी। इसलिए हमारा क्या सही है, ये सही है और ये गलत है। तो वहां क्या प्रयोग होगा, सप्तमी प्रयोग होगी। तो उपपरार्धे हरे गुणा बनेगा, न कि उपपरार्धम हरे गुणा बने। ठीक है, चलिए हम आगे। तो अब जो हमारा नेक्स्ट सूत्र है वो क्या है, लक्षणे इत्थम भूत आख्यान भाग विप्सा वसु प्रतिपर्य नवः। चलिए अब चलते हैं अपने हम अगले सूत्र की ओर। ठीक है मित्रों, किसी कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है? यदि दिक्कत हो, कुछ समस्या हो रही हो तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, कमेंट में आप सूत्रों को लिखने का प्रयास करें, जिसे जो समझ में ना आया हो या जो समझ में ना आया उसे ही लिख के बता दें कि हाँ ये क्लियर नहीं हो पाया, तो उसे हम समझाने का फिर से आपको प्रयास करेंगे। फिर क्या है,
क्या है, लक्षणे ठीक है, लक्षणे थम्भूताख्यान भाग विप्सा वसु प्रतिपर्य नवः। ठीक है, ये हुआ, ये कर रहा है, तोड़ लेते हैं। पहले क्या दिया है, लक्षण, फिर क्या लिखा है, इत्थम। इसको लिखे लिखा क्या क्या लिखा गया है, लक्षण है, फिर क्या है, इत्थम है, इत्थम भूताख्यान एक में ही है, इत्थम और भूत एक में ही है। फिर और क्या है, लक्षण, इत्थम भूताख्यान, फिर भाग और फिर विप्सा। इसमें क्या है, यही चीज, चार चीजें मस्ट हैं, लक्षण हो, इत्थम भूताख्यान हो, या भाग हो, या विप्सा हो। इनके प्रयोग में क्या, प्रति परि और अणु, ये तीनों में क्या है, वही कर्म प्रवचन जो बताया गया था आपको। तो क्या, प्रति परि अणु, क्या, प्रति परि और अणु क्या हो, ये यदि किसी लक्षण के द्योतक हो, किसी के लक्षण को बतलाएं, या किसी इत्थम भूताख्यान, यानी कि क्या बताएं, ये किसी क्या बताइए, किसी की कथा को बताएं, या किसी के भाग को दर्शाएं, किसी के अंश को, भाग मतलब अंश को, या किसी क्या करें, विप्सा मतलब दो बार किसी को प्रदर्शित करें या दिखलाएं। तो ये सब क्या होते हैं हमारे, क्या हो जाएंगे हमारे, ये सब कर्म प्रवचनीय हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे हमारे, ये कर्म प्रवचनीय हो जाएंगे। यानी कि प्रति परि अणु, ये तीनों जो शब्द हैं, कौन कौन, प्रति परि अणु, जो हमारे क्या है, ये क्या है, ये कर्म प्रवचनीय वाचक हैं। ये क्या हो जाएंगे, हमारे कर्म प्रवचनीय बन जाएंगे। कब, जब इनका प्रयोग किसी लक्षण के अर्थ में हो, या इत्थम भूताख्यान के अर्थ में हो, या किसी भाग के अर्थ में हो, या किसी विप्सा के अर्थ में हो। तो इनका क्या हो जाएगा, इनकी कर्म प्रवचनीय संज्ञा हो जाएगी, और कर्म प्रवचनीय युक्त द्वितीया से क्या हो जाएगी, द्वितीया विभक्ति लग जाएगी। ठीक है मित्रों, तो ये जो सूत्र है, इसमें आपको चार उदाहरण दिए हुए हैं, इन चारों के आपको उदाहरण मिल जाएंगे। आइए देखते हैं अब हम इनके उदाहरण को, फिर आपको हम और अच्छे से डिटेल से बतलाएंगे। तो इसमें क्या दिया हुआ है, पहला उदाहरण, वृक्षम प्रति विद्योदते विद्युत। क्या है, वृक्षम प्रति विद्योदते विद्युत। देखिए क्या है, वृक्षम प्रति, यानी वृक्ष पर, विद्युदते मतलब चमक रही है, क्या, विद्युत, यानी कि जो बिजली है वो कहाँ चमक रही है, वृक्ष पर चमक रही है ना। तो जो यहाँ पे प्रति लगा हुआ है, क्या लगा है, प्रति लगा है,
तो हम जानते हैं ज़्यादा क्या होता है, अक्सर जो बिजली चमकती कहाँ चमकती है, वो जो बिजली चमकती है कहाँ चमकती हो, वृक्षों पर चमकती है। तो क्या हमारा ये लक्षण बता रहा है कि जो बिजली होती है कहाँ होती हो, जो हमारी बिजली होती है वो वृक्षों पर ही चमकती है। तो कह रहा है वृक्षम प्रति विद्युत, यानी जो बिजली है वो वृक्षों पर ही चमक रही है, यानी जो यहाँ प्रति है वो क्या है, लक्षण का वाचक है, इसलिए इसकी क्या हो गई, कर्मप्रयोजनीय संज्ञा हो गई। और इसी कारण से वृक्ष में क्या लग गया, द्वितीया विभक्ति प्रयोग की गई। ठीक है मित्रों, ये क्लियर हुआ हमारा। फिर हमारा नेक्स्ट है विष्णु की ये अभक्त हैं, यानी क्या है ये, भक्तों, यानी क्या, भक्त किसके, विष्णु प्रति अब यहाँ प्रति करें या परि करें या अनु करें, कहा क्या, भक्त विष्णु प्रति, यानी क्या है, करा कि ये विष्णु के क्या है, ये विष्णु भक्त विष्णु, यानी कि इनकी क्या है, विष्णु के प्रति क्या है, आस्था है, यानी विष्णु के प्रति क्या है कि भक्ति है, किसकी, भक्तों की ना। तो क्या है इसका इत्थंभूताख्यान बता रहे हैं कि क्या है ये, विष्णु के प्रति इनकी क्या है, भक्ति है, यानी ये विष्णु के क्या है, भक्त हैं। ठीक है, यानी क्या बताया जा रहा है यहाँ पे, इत्थंभूत आख्यान को यहाँ व्याख्या किया जा रहा है, इसीलिए जो यहाँ प्रति पर अनु लगाया गया है, इनका अर्थ क्या है, तो इनका अर्थ सिर्फ इतना ही है कि ये क्या है, ये इत्थंभूत आख्यान को प्रदर्शित कर रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए क्या होगा, इनकी कर्म प्रयोजनीय संज्ञा हो गई, और कर्म प्रयोजनीय युक्त द्वितीया से इसमें क्या लग गई, द्वितीया विभक्ति लग गया। ठीक है मित्रों, चलिए चलते हैं नेक्स्ट की ओर हम। अब जो हमारा अगला उदाहरण है वो क्या है कि लक्ष्मी, क्या है, लक्ष्मी हरिम प्रति, लक्ष्मी हरिम प्रति, यानी हरि के क्या है, लक्ष्मी हरिम प्रति, यानी कह रहा है कि जो लक्ष्मी है वो कहाँ है, हरि प्रति, यानी हर के एक अंश में है। यानी क्या कर रहा है, किसी भाग की बात कर रहा है, किसी एक अंश की बात कर रहा है कि जो लक्ष्मी है हरिम प्रति, यानी हर के एक अंश में है। क्या है, लक्ष्मी हर के एक अंश में है, यानी भाग का द्योतक होने के कारण जो यहाँ प्रति, अब यहाँ प्रति लिखें या हम पर भी लिख सकते हैं, या यहाँ पे हम अनु भी लिख सकते हैं, यानी प्रति परि अनु जो यहाँ पे आएंगे वो क्या हो जाएंगे, किसी भाग या अंश का द्योतक हो जाएंगे, भाग या अंश को बतलाएंगे। इसीलिए जो यहाँ पे प्रति है या पर ही रहेगा या अनु होगा, तो वहाँ क्या लग जाएगी, वहाँ पे कर्म प्रयोजनीय संज्ञा हो जाएंगे, और कर्म प्रयोजनीय युक्त द्वितीया से उसमें क्या लग जाएगी, द्वितीया विभक्ति लग जाएगी। ठीक है मित्रों, यहाँ क्या होगा, लक्ष्मी हरिम प्रति, यानी हर के किसी अंश में क्या है, लक्ष्मी है। ठीक है, फिर हमारा जो अगला उदाहरण है वो क्या है हमारा, वृक्षम प्रति सिंचति, वृक्षम प्रति सिंचति, यानी क्या रहा है, वृक्षम प्रति, यानी वृक्ष को क्या कर रहा है, सींच रहा है।
क्या है, वृक्षम प्रति सिंचति, यानी जो वृक्ष है क्या है, प्रति, यहाँ प्रति दिया हुआ है, यहाँ जो प्रति है वो किसका जो है, विप्सा का, यानी क्या, अब ये तो है ना कि एक बार सिंच देंगे हो गया ना, वृक्षम प्रति वृक्ष क्या करेंगे, बार बार सिंचन करेंगे, विप्सा मतलब 2 बार 3 बार, ना कि कई बार ना, तो कहा वृक्षम प्रसिंचत, यहाँ जो प्रति है वो विप्सा का द्योतक है, इसलिए इसकी क्या हो गई, कर्मप्रवचनीय संज्ञा हो गई, और कर्मप्रवचनीय युक्त द्वितीया से इसमें क्या लग गई, द्वितीया विभक्ति लग गई। ठीक है मित्रों, चले हमारा ये सूत्र हो गया क्या, लक्षणेत्थम भूताख्यान भाग विप्सा वसु प्रतिपर्य नवः, यानी प्रति परि और अनु, क्या है यहाँ पे प्रति, यहाँ तोड़ेंगे आप क्या मिलेगा, यहाँ पे प्रति दिखाई पड़ रहा है, यहाँ क्या हो गई, संध हो गई है, तो क्या क्या है यहाँ पे, एक तो परि है, फिर यहाँ से अनु है। ठीक है, प्रति परि और अनु ये तीनों यदि किसी के लक्षण को बताएं तो उसकी हो जाएगी कर्मप्रवचनी हो जाएगी, और यदि ये किसी के क्या बताएं, भूताख्यान को बताएं ना, तो भी क्या हो जाएगी, कर्मप्रवचनीय संज्ञा हो जाएगी, और यदि यही किसी के भाग को या किसी एक अंश को द्योतक करें बतलाएं तो उसकी क्या हो जाएगी, कर्मप्रवचनी हो जाएगी, और यदि यही तीनों में कोई एक क्या करें, किसी विप्सा को बतलाएं तो क्या होगा, उसकी कर्मप्रवचनीय संज्ञा हो जाएगी, और फिर कर्मप्रवचनीय युक्त द्वितीया से उसमें द्वितीया विभक्ति प्रयोग की जाएगी। ठीक है मित्रों, तो इसमें जो हमारा सूत्र था, लक्षण इत्थम भूताख्यान भाग और विप्सा वसु, विप्सा यानी इनके अर्थ में 1 2 3 4, यदि इनके इन चारों के अर्थ में हमारे प्रति परि अनु इन तीनों उपसर्गों में से कोई उपसर्ग प्रयोग किया जाता है तो उनकी क्या हो जाती है, कर्मप्रवचनीय संज्ञा हो जाती है, और कर्मप्रवचनीय युक्त द्वितीया से उसमें क्या लगती है, द्वितीया विभक्ति लगती है। ठीक है मित्रों, चले हम आगे। बस 2 सूत्र छोटे छोटे हैं, उसको हम निपटा देते हैं आज ही। क्या है, अभीर अभाग्य सूत्र है। यह कहता है भाग अंश को छोड़कर अन्य सभी उपयुक्त, यानी जो अभी होता है, क्या होता है, अभी हम बताया ना उसमें क्या क्या था, उसमें अभी ना, जो अभी होता है ना, ये कहा गया कि यह भाग के अर्थ में छोड़कर, इस थोड़ी सी हमने इसमें जो लिखा गया है अभीर भाग्य लिखा हुआ है, जिसका हम संधि विच्छेद करेंगे तो अभी और अभाग्य बनेगा। क्या बनेगा, अभी अभाग्य, यानी जो अभी है वो क्या हो, भाग के अर्थ में न हो, यानी भाग को अभागे, भाग मतलब एक अंश, अभागे मतलब भाग को छोड़कर। ठीक है, यानी कह रहा है जो अभी है यदि वह क्या हो, अभागे यानी भाग को छोड़कर अन्य तीनों में, किसमें, लक्षण में, इत्थम भूताख्यान में और विप्सा में, इन तीनों के अर्थ में जो अभी उपसर्ग है, क्या है, अभी जो उपसर्ग है उसकी क्या होती है, कर्मप्रवचनीय संज्ञा होती है। क्लियर हुआ, यानी कि अभी जो हम ऊपर 4 पढ़े थे, कौन कौन, लक्षण, इत्थम भूताख्यान, भाग और विप्सा, इन चारों के प्रयोग में जो है प्रति परि अनु यदि आ रहे हैं तो क्या हो रहा था, उनकी कर्मप्रवचनी हो रही थी, और उनकी जो कर्मप्रवचनी हो रही थी उसी कारण से अब बताया कि जो अभी उपसर्ग है, जो अभी कर्मप्रवचनी है, ये क्या है, यह भाग को छोड़ करके, अभी जो हम आपको बताए लक्षण, इत्थम भूताख्यान, भाग और विप्सा, ये हमने आपको क्या बताया अभी, इनके प्रयोग क्या आ रहा था, प्रति परि और
अणु, यही आ रहे थे क्या कि यदि प्रति परि अणु किसी लक्षण को बतलाएं या इत्थंभूत आख्यान को बतलाएं या भाव को या विवक्षा के अर्थ को द्योतिक करें बतलाएं तो उनकी क्या हो रही थी, कर्म प्रचुर हो रही थी। तो अभी एक सूत्र और आया कि अभी भाग्य आया जो कहता है कि जो अभी है यह भाग के अर्थ में नहीं आएगा, जो अभी है वो क्या हो जाएगा, भाग को छोड़कर इन तीनों के अर्थ में, किसमें, लक्षण में, इत्थंभूताख्यान में और विवक्षा में क्या हो जाएगा, इनका तीनों में क्या हो जाएगी इसकी, इन लक्षण में, इत्थंभूताख्यान में और विवक्षा में भी अभी की भी क्या होगी, कर्म प्रवचनीय संज्ञा होगी। क्लियर हुआ। जैसे प्रति परि अणु की लक्षण, इत्थंभूताख्यान, भाग और विवक्षा के अर्थ में इनकी क्या हो रही थी, कर्म प्रवचनीय हो रही थी ना। तो वैसे बताया कि जो अभी उपसर्ग है यह क्या होगा, ये सिर्फ तीन में ही होगा, यानी भाव को छोड़कर इसका जो है भाग के अर्थ में कर्म प्रवचनीय नहीं होगा। बाकी शेष तीन में, इन लक्षण में, इत्थंभूताख्यान में और विवक्षा में इसकी क्या हो जाएगी, कर्म प्रवचनीय हो जाएगी। और कर्म प्रवचनीय युक्त द्वितीया से उसमें क्या लग जाएगी, द्वितीया विभक्ति लग जाएगी। ठीक है मित्रों, तो इसका जो उदाहरण हमें मिला हुआ है वो क्या है, जैसे क्या होगा, हरेम अभी वर्तते, ना। तो यहाँ पे क्या है, हरिम अभिवर्तते, यानी क्या है, यहाँ पे हरि है, तो यहाँ जो अभी है वो क्या है, लक्षण का द्योतक कर रहा है कि यहाँ पर भी क्या है, हरि है। ठीक है, अब इसी प्रकार से इत्थंभूताख्यान का देगा और फिर विवक्षा का देगा, तो इसके भी आपको बता दे रहे हैं हम। फिर दिया हुआ है भक्तो हरिम अभी, जो अभी आप पढ़ के आए हैं वही सेम है, भक्तो हरिम अभी, क्या है ये, भूताख्यान बता रहा है, इत्थंभूत आख्यान। और फिर एक और उदाहरण मिलेगा आपको विवक्षा का, वो है देवम अभिसिंचति, क्या होगा एक और, देवम अभी सिंचत, यानी क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, बार बार सिंचन कर रहे हैं, विवक्षा ना। यानी कि अब ये जो तीनों उदाहरण दिए, 1 2 3, तो मित्रों हम आपको ये भी याद करना है कि कौन किसका उदाहरण है। तो आप हरिम अभिवर्तते किसका उदाहरण है, अभिर्भायक सूत्र का, और ये लक्षण का उदाहरण है। और जो भक्तो हरिम अभि है किसका उदाहरण है, इत्थंभूत आख्यान का है, किसका है, इत्थम भूताख्यान का है। ठीक मित्रों, और जो देवम अभिसिंचत है ये विवक्षा का उदाहरण है। आपको ये भी माइंड में रखना है कि कौन किसका उदाहरण है, कौन लक्षण का है, कौन इत्थम भूताख्यान का है, कौन विवक्षा का है। ठीक है मित्र, चले हम आगे। तो अब हमारा जो एक सूत्र और है क्या है, अति कर्मणे च। अब आज के यानी कर्म विभक्ति का, यानी जो हमारा कर्म कारक चल रहा था उसका ये अंतिम और लास्ट सूत्र होगा क्या, अति कर्मणे च, अति रति क्रमणे च। कह रहा कि अतिक्रमण ना, अतिक्रमण के अर्थ में जो अति होती है, अभी क्या था यहाँ पे,
अति था और अतिक्रमण था, तो अतिक्रमण और पूजा, अतिक्रमण और पूजा के अर्थ में च दिया हुआ है। इसके हम आगे सूत्र से स पूजायाम सूत्र से क्या करते हैं, इसका हम अध्याहार कर लेते हैं। देखिए क्या था, अतिरति क्रमणे च है, इसका जो संख्या है वो हमारा 1495 है। और इसके जस्ट पहले एक सूत्र आया मतलब कि आपके टीजीटी सिलेबस में नहीं था, इसलिए हम आपको उसको दिखलाया नहीं। वो था 1494 का था, क्या था उसका नाम, सुपूजायाम। क्या था, सुपूजायाम। तो यहाँ पे जो हमारा सु था वो क्या था, पूजा के अर्थ में था। तो यहाँ जो पूजा था, यहाँ पूजा क्या किया हम यहाँ पे ग्रहण कर लिए कि क्या, इस सूत्र से हम यहाँ पे क्या कर लिए, इससे उधार ले लिए कि पूजा को हमें दे दीजिए। तो क्या हुआ, अति रतिक्रमणे च, यानी कहा अति यदि पूजा अर्थ में हो या अतिक्रमण के अर्थ में हो, किस में हो, पूजा के अर्थ में हो या अतिक्रमण के अर्थ में हो, तो अर्थ की क्या हो जाएगी, कर्म प्रवचनीय हो जाएगी। क्या हो जाएगी, अर्थ की कर्म प्रवचनीय हो जाएगी। और कर्म प्रवचनीय हो जाने के कारण, कर्म प्रवचनीय हो जाने के कारण इसकी क्या हो जाएगी, द्वितीया विभक्ति इसमें लग जाएगी। ठीक है मित्रों, तो इसके उदाहरण क्या आपको दिखा दें। उदाहरण क्या इसके, अति देवान कृष्ण ना, तो क्या है यहाँ पे, पूजा के अर्थ में है अति देवान कृष्ण, यानी देवता क्या है, कृष्ण की पूजा करते हैं या देवताओं का क्या करते हैं, कृष्ण। यहाँ क्या किस अर्थ में है, पूजा के अर्थ में है। ठीक है मित्रों, बस आज के लिए हमारी क्लास इतना ही रहेगी। हम ये बता दें आपको हम कि ये जो क्लास थी आज आपकी, यहाँ से आपका कर्म कारक जो टीजीटी के सिलेबस में है हमने उसको पूरा अच्छे से बता दिया। यदि आपको प्रथमा विभक्ति यानी कि कर्ता कारक और कर्म कारक में कोई भी समस्या हो रही हो तो आप कमेंट में हमें सूत्रों को या अपनी समस्या को लिख के दे देंगे। तो हम अगले दिन यानी जब आपको अगली वीडियो प्राप्त होगी, अगली जब क्लास हम लेंगे आपकी, तो उसमें हम आपकी समस्या का निदान करके तब हम नेक्स्ट अपना कारक जो तृतीया कारक जो कर्ण कारक है उसको हम आपको बताएंगे। ठीक है मित्रों, बस आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। बस हम आपको चलते इतना ही बताएंगे कि आप लोग प्रतिदिन मन लगा करके अपना अध्ययन करते रहें। वैकेंसी जल्द ही आपके पास आने वाली है। ठीक है, नमस्कार मित्रों।